कभी आग के गोले फेंकता। यह सिलसिला बराबर चल रहा था और लगातार चल रहा था, लेकिन इसका ख्वाजा साहब और उनके मुरीदों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी जब ख्वाजा गरीब नवाज ने आना सागर का पानी वापस कर दिया था, तब यह करामात देखकर राजा को बहुत बेचैनी हो रही थी और उसका घमंड अभी भी नहीं टूट रहा था। एक तरफ उसने अपनी आंखों से करामत देख ली थी, दूसरी तरफ उसका अहंकार उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। दरबार में सन्नाटा था। राजा सोच में डूबा हुआ था। तभी उसे जयपाल जादूगर की बातें याद आईं। राजा ने दांत भींचते हुए कहा, अगर ये फकीर सच में जादू नहीं करते तो जयपाल को उनसे हार नहीं माननी चाहिए। आज आखिरी फैसला होगा। राजा ने हुक्म दिया, सिपाहियों, जयपाल जादूगर को दोबारा दरबार में बुलाया जाए। फिर 2 सिपाही जयपाल जादूगर के पास पहुंचे और वहां जाकर कहने लगे, जादूगर जयपाल की जय हो। जयपाल ने यह सुनकर सिपाहियों से कहा, क्या बात है, तुम अब यहां क्यों आए हो? सिपाहियों ने कहा, जयपाल उन फकीरों ने पूरे अजमेर में हाहाकार मचा रखी है। उन्होंने अब ऐसा करिश्मा दिखाया है अपने जादू से कि हमने भी अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। जयपाल ने पूछा, उन्होंने अब क्या किया है? फिर सिपाहियों ने कहा, इसका जवाब तो तुम्हें महाराज ही देंगे। फिर जयपाल उनके साथ चल दिया और कुछ ही देर में दरबार के दरवाजे खुले। जयपाल जादूगर अंदर दाखिल हुआ। इस बार भी चेहरे पर वही घमंड, आंखों में वही आग और जुबान पर वही घमंडी लहजा। वह हंसते हुए बोला, राजन, अब क्या नया तमाशा हुआ है? राजा ने गंभीर आवाज में कहा, जयपाल, आना सागर का सारा पानी एक फकीर के काशे में चला गया था और फिर उसी के हुक्म से वापस भी आ गया। यह सुनते ही जयपाल ने राजा से कहा, राजन, तुम यह क्या कह रहे हो? यह तो असंभव है। इस तरह का जादू तो कोई नहीं कर सकता। राजन, यह तुम सबका भ्रम है। ये लोग कोई जादू जानते हैं, मगर जादू का जवाब जादू ही होता है। राजा ने पूछा, तो क्या तुम इन्हें रोक सकते हो? जयपाल ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, मैं जादूगर जयपाल हूं। बड़े बड़े जादूगर मेरे सामने घुटने टेक देते हैं। ये तो मामूली से फकीर है। मैं इन फकीरों को सिर्फ एक जादू से ढेर कर दूंगा और आज मैं उन्हें सबके सामने बेबस कर दूंगा। राजा ने तुरंत जयपाल से कहा, जयपाल, तुम इन फकीरों को अजमेर से भगा दो। जयपाल ने कहा, ठीक है राजन, आज ही सब फकीर यहां से भाग जाएंगे। और उधर ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों के साथ बैठे थे। तभी उनके पास जादूगर जयपाल आ जाता है और कहता है, बचो फकीरों बचो, मैं अपने जादू से तुम्हें ढेर कर दूंगा। तुम अब बच नहीं पाओगे। जादूगर जयपाल की आवाज गूंज रही थी, बचो फकीरों बचो। उसकी आंखों में आग थी, हाथों में जादू की छड़ी और जुबान पर घमंड। वो जोर से हंसते हुए बोला, मैं जादूगर जयपाल हूं। आज तुम्हारी सारी करामतें मेरे जादू के सामने मिट्टी बन जाएंगी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह शांत बैठे रहे। न गुस्सा, न डर, न घबराहट। उन्होंने बस अपने मुरीदों की तरफ देखा और बहुत सुकून से कहा, सब लोग इस दायरे में आ जाओ। जो मैंने यह गोल दायरा बनाया है, मुरीद फौरन गोल दायरे में आ गए। फिर ख्वाजा साहब ने जयपाल जादूगर से कहा, ए जादूगर, तू अपने सभी वार आजमा ले। जयपाल जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे फकीर, ये गोला तुम्हें मेरे जादू से नहीं बचा पाएगा। और उसने अपना पहला जादू चला दिया। आसमान में अंधेरा छा गया, तेज आंधी उठी, रेत का तूफान चारों तरफ फैल गया, लेकिन इसका असर ख्वाजा साहब और उनके मुरीद पर जरा भी ना हुआ। जयपाल चौंक गया। उसने दूसरा जादू किया। धरती हिलने लगी और पत्थर ख्वाजा साहब और उनके मुरीदों की तरफ गिरने लगे, लेकिन वो सब दायरे से टकराकर खुद ही जमीन पर गिर गए। जयपाल की पेशानी पर पसीना आ गया। उसने जोर से कहा, यह कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। फिर उसने सबसे बड़ा जादू किया। जयपाल जमीन से ऊपर उठ गया, हवा में उड़ने लगा और एक पहाड़ जैसी चट्टान ख्वाजा साहब की तरफ फेंकी, लेकिन चट्टान हवा में ही रुक गई और धीरे धीरे नीचे गिर पड़ी। अब जयपाल को और ज्यादा गुस्सा आया। उसने अब अपना सबसे खतरनाक जादू करना चाहा। वह कहने लगा, फकीरों, अब तुम नहीं बच सकते। वह आसमान में उड़ गया और कभी गायब होता, कभी वापस आ जाता। आसमान से वह कभी पत्थर फेंकता, कभी आग के गोले
फेंकता, यह सिलसिला बराबर चल रहा था और लगातार चल रहा था, लेकिन इसका ख्वाजा साहब और उनके मुरीदों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जयपाल से बहुत सादगी से कहा, जयपाल प्रिय, तू घमंड में है और घमंड का अंजाम हमेशा जिल्लत होता है। फिर उन्होंने अपने पैरों की तरफ देखा और बस इतना कहा, ए मेरी नालिन, जा इस जादूगर को सबक सीखा और इसे मेरे पास ला। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से ये अल्फाज निकलना ही थे कि उनकी पांव की नालिन पाक जमीन से उठी और देखते ही देखते वो नालिन हवा में तीर की तरह चली, आसमान में उड़ता हुआ घमंडी जादूगर जयपाल कुछ समझ पाता उससे पहले ही ख्वाजा साहब की नालिन पाक उस पर टूट पड़ी और ख्वाजा साहब की नालिन अपने आप ही उसकी सर पर बजने लगी और जयपाल जादूगर चिल्ला उठा, बचाओ 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 बचाओ। थोड़ी ही देर में ख्वाजा साहब की नालिन पाक जयपाल जादूगर को ख्वाजा साहब के कदमों में ले आई। वो हवा से नीचे गिरा और जमीन पर ऐसे घसीटता हुआ आया जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ रखा हो। नालिन उसे खींचती हुई सीधे ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में ले आई। अब वो वही जयपाल था जो थोड़ी देर पहले खुद को सबसे बड़ा समझ रहा था। उसका बदन कांप रहा था, आवाज थरथरा रही थी। वो जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अज्ञान में था, मैं घमंड में अंधा हो गया था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसे देखा, न गुस्सा, न ताना, न सजा, बस रहमत। उन्होंने बहुत सुकून से कहा, जयपाल, ताकत जादू में नहीं होती, ताकत अल्लाह के हुक्म में होती है। उसने कहा, बाबा जी, आज मेरी आंखें खुल गईं। मैं इस झूठे जादू से तौबा करता हूं, मुझे हक का रास्ता दिखा दीजिए। यह सुनते ही ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जयपाल की तरफ रहमत भरी नजर डाली। वो जमीन पर गिरा हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे, घमंड पूरी तरह टूट चुका था। फिर जयपाल जादूगर ने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसे उठाया और फरमाया, आज से तू जयपाल जादूगर नहीं बल्कि अब्दुल्लाह है। अब आपसे एक सवाल है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम क्या था? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए और देखिए सही जवाब किसे आता है। अगर आपको यह वाकया सच्चा और हैरान कर देने वाला लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि इससे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए। और अब आप कहां जा रहे हैं? हमने आपकी स्क्रीन पर एक और जबरदस्त वीडियो लगा दी है जिसमें बताया गया है कि हजरत जिब्रील ईद के दिन हसन हुसैन के लिए जन्नती लिबास कैसे लेकर आए। वीडियो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, बस क्लिक कीजिए और पूरा वाकया देखिए।